यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी कहानी चल रही थी नल पुराण इतिहास में से और उसके 40 एपिसोड मैं आपकी सेवा में प्रसारित कर चुका था और 41वां एपिसोड आपकी सेवा में लेकर के उपस्थित हूं। परंतु वीडियो आरंभ करने से पहले मेरे पास 2 कमेंट हैं और दोनों महान व्यक्तियों के कमेंट हैं। देखिए, पहला कमेंट है श्रीमान गोविंद सिंह गुर्जर जी का, जो कि राजस्थान में भरतपुर जिले के रहने वाले हैं और वह हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस सेवा में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हैं और मेरे गृह जिले के निवासी हैं। मेरा जिला भी भरतपुर है, इसलिए उनको कमेंट देने के लिए हार्दिक अभिनंदन। और जो दूसरा कमेंट मैंने लिया है, दूसरा कमेंट करने वाले हमारे एक महान सब्सक्राइबर हैं, मूवीज लिख रखा है उन्होंने, स्टेटस पर नाम नहीं लिखा है, और वो एक प्रश्न पूछते हैं कि गुरुजी, जब राजा नल 4 कला से अवतार थे तो फिर उन पर देवराज इंद्र का प्रकोप कैसे प्रभावी हुआ? तो देखिए श्रीमान, मूवीज चैनल चलाते हैं शायद आप, तो चैनल के संचालक महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी अवतार हुए हैं, भगवान श्री राम की बात यदि हम करते हैं तो स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर थे, 12 कला से अवतार थे और उन पर भी प्रकोप प्रभावी हुआ। के लिए वन को गए, वो देवताओं के कार्य के लिए ही गए थे, अपना उनका कोई कार्य नहीं था। उन्होंने देवताओं की सुरक्षा के लिए ही वनवास स्वीकार किया। और जब भगवान श्री कृष्ण की बात करते हैं, जो 16 कला से अवतार थे, पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर थे, उनकी यदि हम बात करें तो उन पर भी देवराज इंद्र ने अपना प्रकोप चलाया था। जब उन्होंने गोवर्धन को उठाया, उस समय गिरिराज जी की पूजा कराई थी उस समय, लेकिन वो प्रभावी नहीं हो पाया। जबकि राजा नल 4 कला से अवतार थे, अंशावतार होते हैं ये कुछ, जैसे भगवान परशुराम भी 4 कला के अवतारी थे, वो भी अंशावतारों में आते हैं, तो वो 4 कला के अंशावतार थे। तो देखिए श्रीमान जी, इसलिए इंद्र का प्रकोप उन पर प्रभावी हुआ। और देवराज इंद्र तो उन सभी पर प्रकोप करते हैं जो या तो ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं या जिनसे देवराज इंद्र को खतरा होता है। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महात्माओं के तप भी देवराज इंद्र ने डिगाने की कोशिश की है। तो इसलिए देवराज इंद्र का तो ये काम है कि वो अपनी गद्दी की सुरक्षा करने के लिए कहीं तक भी गिर सकते हैं। यहां तक कि उन्होंने अहिल्या जो गौतम ऋषि की पत्नी थी, उनके साथ भी गलत काम किया था। तो देवराज इंद्र अपनी गद्दी बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए श्रोताओं, मैं आपका ध्यान 40वें एपिसोड पर जोड़ता हूं। 40वें एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि राजा नल नरवरगढ़ में राज्य कर रहे हैं और देवराज इंद्र के प्रकोप से पुष्कर को वो राज्य हार जाते हैं और उसके कारण उनको 12 वर्ष के लिए वनवास मिल गया। या फिर दूसरी कथा के अनुसार देवराज इंद्र के जो शर्त थी, उस शर्त के अनुसार उन्होंने 12 वर्ष का अकाल पड़ना स्वीकार कर लिया और वो अपने किले को छोड़कर के वन में चले जाते हैं। वन में जाने के बाद वहां वो तीतर पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी उड़ जाते हैं और मछलियां पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिनको पका करके तैयार कर लेते हैं, लेकिन चिता में से मुर्दा खड़ा होता है और वो उन्हें खा जाता है। श्रोताओं, राजा नल और दमयंती दोनों भूखे मर रहे हैं। उन्हें भोजन किए हुए 7 दिन का समय बीत गया, भोजन नहीं मिल रहा है। देखिए समय की बात, हौनी बड़ी बलवान होती है, हौनी होने के लिए ही बनाई है। श्रोताओं, राजा नल के सिर पर भी हौनी आ गई। आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हौनी जो करती है वो कोई दुश्मन नहीं कर सकता। दुश्मन की इतनी ताकत नहीं कि वो आपका कुछ बिगाड़ सके, केवल करने वाला है जो हौनी होती है, वही होता है। तो श्रोताओं, राजा नल और दमयंती मन में विचार कर रहे हैं
और भूख से जो उनका उदर है, उनकी आत्मा है, वो करहा रही है। राजा नल अपनी रानी दमयंती से कहने लगा, रानी देखिए, हम पर बहुत भारी विपदा पड़ रही है। भोजन किए हुए मैं जानता हूं हमें 7-7 दिन का समय निकल चुका है और कहीं भोजन नहीं मिल रहा है। इसलिए हमारी एक बहन है जो मान नगर में ब्याही है, उसका नाम अयोध्या है। श्रोताओं, राजा पुष्कर जिसने राज्य छीना था, उस पुष्कर की एक बहन थी, नल की चचेरी बहन, जिसका नाम अयोध्या था और मान नगर के राजा के लिए ब्याही हुई थी। नल कहने लगा कि देखिए दमयंती, हमारी बहन के यहां चलते हैं और वहां अपना समय बिताएंगे और अपनी विपत्ति जब निकल जाएगी, अपना बुरा वक्त टल जाएगा, तो हम वापस अपने नरवरगढ़ के लिए लौट चलेंगे। हे श्रोताओं, देखिए राजा नल जब इस तरीके से कहने लगे तो दमयंती कहने लगी, महाराज हम तुम्हारी बहन के पास नहीं चलेंगे। कि क्यों? कि महाराज एक कहावत है, होते की बहन अनहोते को भैया, अर्थात बहन होती है जब आपके पास संपत्ति है तभी आपका सम्मान करेगी, और जब आपके पास संपत्ति नहीं रही, संपत्ति विहीन हो जाएंगे, तो वो भी आपका सम्मान नहीं करेगी। नल कहने लगा, रानी कैसी बात कर रही है, बहन तो आखिरकार बहन ही होती है। राजा नल कहने लगे, अरे दमयंती, आखिरकार वो हमारी बहन है और वो एक बड़े राज्य की महारानी है, तो हम उसके यहाँ आराम से विपत्ति निकाल सकते हैं, तुझे क्या ऐतराज है? बहन के यहाँ चलने में कोई डर नहीं है। दमयंती श्रोताओं मना करती है कि महाराज तुम जो कर रहे हो वो उचित नहीं है, परंतु नल कहता है कि नहीं रानी, बहन तो आखिरकार बहन ही होती है, चलिए माननगर चलते हैं। देखिए श्रोताओं, राजा नल अपनी रानी दमयंती की बात को ना मान करके माननगर के लिए चल देते हैं। श्रोताओं, कई दिन का सफर करने के बाद पैदल चल रहे थे, पैरों में छाले पड़ गए, तन पर वस्त्र नहीं थे, फटे टूटे हालत में जो वस्त्र थे वो फट गए थे। राजा नल की धोती को लेकर के तीतर उड़ गए थे, तो आधी जो साड़ी थी रानी दमयंती की, उन्होंने अपने शरीर पर ढक रखी थी, बड़ी बुरी हालत थी। देखिए श्रोताओं, फिर भी नल दमयंती को समझा करके माननगर के लिए चल देते हैं। श्रोताओं, माननगर कई दिन का सफर करने के बाद महाराज नल और दमयंती पहुंच जाते हैं। माननगर का जो शाही बाग था, उस बाग में पहुंचते हैं। बाग के दरवाजे पर बाग का माली मिला। बाग के माली के पास पहुंचते हैं और बाग के माली से कहने लगा नल कि माली, तू हमारी बहन अयोध्या के पास चला जा और उससे कहे कि तेरी भाभी और तेरा भाई तुझसे मिलने के लिए आए हैं। हे श्रोताओं, देखिए, एक राजा की रानी थी, अयोध्या थी, जो एक राजा की बहन थी, और माली ने जब ये सुना कि हमारी महारानी का भाई बन रहा है, ये कौन है? ऐसा नहीं हो सकता कि महारानी का भाई एक फटे टूटे वस्त्र धारण करके आए, उसका ये बुरा हाल हो, ऐसा तो संभव नहीं है, ये तो कोई फर्जी व्यक्ति दिखाई देता है। नल से कहने लगा माली, अरे तू कौन है और यहां कैसे चला आया? तू नहीं जानता कि ये महाराज माननगर के नरेश का शाही बाग है? कौन है तेरी बहन? तो राजा नल कहने लगा, अरे भैया माली, तू नहीं जानता है, मैं नरवर का राजा नल हूं, और जो माननगर की तुम्हारी महारानी है अयोध्या, वो मेरी बहन है। तुम जाओ, उनसे बोल देना कि तुम्हारी भाभी और तुम्हारे भाई तुमसे मिलने के लिए आए हैं। देखिए श्रोताओं, जब माली से राजा नल ने ये कहा तो माली मन में विचार करने लगा कि चलो ये कह रहा है तो मैं महारानी के पास चलता हूं। माली उन्हें बाग में ठहरा देता है कि आप यहीं ठहर जाइए, मैं महारानी के पास जा रहा हूं। देखिए श्रोताओं, राजा नल और दमयंती उस शाही बाग में रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। उधर माली चलता है और राजमहल में पहुंचा। राजमहल में जो महारानी अयोध्या थी, माननगर की महारानी, राजा नल की बहन, उसके पास पहुंच जाता है। माली ने
प्रणाम किया रानी को और कहने लगा, महारानी कि तुम्हारा भाई तुमसे मिलने आया है। तो ये बात सुनकर के अयोध्या कहने लगी कि माली, क्या तुझे होश है? तू क्या कह रहा है? कि हाँ महारानी, मैं सही कह रहा हूं, तुम्हारा भाई और तुम्हारी भाभी दोनों मिलने आए हैं। ये बात सुनकर के अयोध्या कहने लगी, ध्यान कर माली, तू क्या कह रहा है? सोचिए कि तुम जो कह रहे हो क्या वो सत्य है, और यदि ये सत्य नहीं हुआ तो तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। मेरा भाई क्या ऐसे आएगा? मेरा भाई जब आएगा तो इस पृथ्वी की धूल आकाश में छा जाएगी। मेरा भाई ऐसे नहीं आ सकता। ये बात सुनकर के माली कहने लगा, महारानी देखिए, वो तुम्हारा भाई बन रहा है, उसके तन पर वस्त्र भी नहीं है और उसके साथ एक बड़ी सुंदर स्त्री है। उसके शरीर पर भी फटे टूटे कपड़े हैं, मैले वस्त्र धारण किए हुए हैं, चेहरा मलिन है और दुबले पतले हो रहे हैं। रानी कहने लगी, तब तो कोई निश्चित ही फर्जी है और मेरे गांव का बन रहा होगा। हो सकता है मेरे कोई नरवरगढ़ का रहने वाला या धजनगर का रहने वाला कोई व्यक्ति आ गया हो। जाइए, यदि ऐसी बात है तो उन्होंने मुझे बहन कहा है, इसलिए मैं 4 रोटियां और सब्जी तुम्हें भेजती हूं, उन्हें बाग में भोजन करा देना। देखिए श्रोताओ, समय की बात, समय बड़ा बलवान होता है। वह रानी अयोध्या राजा नल की बहन 4 रोटी और सब्जी उस माली का जो नौकर था उसको दे देती है कि जाइए, यदि वो भाई बन रहा है तो उसे भोजन करा दो। हे श्रोताओं, माली उन रोटी और सब्जियों को लेकर के बाग में आ जाता है और जहां राजा नल और दमयंती बैठे हुए थे उन्हीं के पास पहुंच जाता है और कहने लगा कि देखिए, हमारी महारानी ने कहा है कि उनके कोई भाई नहीं है और उनका भाई जिस समय आएगा उस समय तो पृथ्वी की धूल आकाश में चली जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम उनके भाई हैं, परंतु उन्होंने अपना प्यार दिखाते हुए कि तुमने उनको बहन कहा है, इसलिए तुम्हें भोजन भिजवाया है। लीजिए, ये 4 रोटियां हैं और ये सब्जी है, भोजन कीजिए। देखिए श्रोताओं, दमयंती कहने लगी कि देखो महाराज, मैंने आपसे कहा था कि इस विपत्ति में बहन के घर चलना सही नहीं है, तुमने मेरी नहीं मानी। राजा नल कहने लगा, रानी कोई बात नहीं है, समय बड़ा बलवान होता है, समय समय का फेर है, समय समय की बात, कोई समय पर दिन बड़ो, कोई समय पर रात। हे रानी, किसी समय पर तो दिन बड़ा हो जाता है और किसी समय पर रात्रि बड़ी होती है। कोई बात नहीं है, आज हमारा समय ऐसा है, हम पर देव प्रकोप चल रहा है और इस वजह से हमारी बहन ने भी हमें कोई भी रहने के लिए आश्रय नहीं बताया, हमारा कोई सम्मान नहीं किया। राजा नल अन्न देव की आराधना करते हैं और अन्न देव से कहने लगे कि हे भगवान, मैं इन 4 रोटियों को इस शाही बाग में गाड़ रहा हूं और मैं ये बाग बिना भोजन किए हुए छोड़ रहा हूं। ये सब्जी और रोटी मैं 12 वर्ष के बाद लौटूंगा तो मेरी बहन को सम्मान पूर्वक इनको ही देकर के जाऊंगा। हे श्रोताओं, राजा नल की प्रार्थना अन्नदेव ने सुनी और उन 4 रोटी और सब्जी को राजा नल ने पृथ्वी में दबा दिया और उनकी सुरक्षा करने के लिए अन्न महाराज से कह दिया कि आप इनकी सुरक्षा करें। अन्न एक देव है, आप ये भी जानते हैं। देखिए श्रोताओं, राजा नल अपनी बहन के बाग को छोड़ देते हैं। समय की बात है, विपत्ति पड़ रही है, बड़ी भारी विपत्ति में राजा नल और दमयंती फिर चल देते हैं। श्रोताओं, भोजन किए हुए महाराज नल को और रानी दमयंती को 10 से 15 दिन का समय बीत गया। भूखे मर रहे हैं, बदन दुबले पतले हो गए, शनि का प्रकोप इतना प्रभावी हो रहा है कि अन्न और दांतों को बैर पड़ गया, अर्थात अन्न देखने के लिए भी नहीं मिल रहा है, खाने की बात तो बहुत दूर रही। हे श्रोताओं, राजा नल अपनी रानी दमयंती से कहने लगा कि रानी, अब देखिए, बहन ने तो हमें आश्रय नहीं दिया, परंतु तुम जानती हो कि मेरा एक मित्र है राजा मनसुख, जो तुम्हें लाते समय अंजुमगढ़ की कैद में भी रहा था।
मेरा मित्र है, मुझे प्राणों की भी मना नहीं करेगा। यदि मैं उनसे प्राण मांगूंगा तो मुझे मना नहीं करेगा, मेरे लिए अपने प्राण दे देगा। अपने मित्र के यहां चलना चाहिए। दमयंती कहने लगी, महाराज वैसे ये काम भी तुम्हारा गलत है कि तुम इस विपत्ति में अपने मित्र के यहां चल रहे हो। चलिए महाराज, ठीक है, यदि तुम्हें भरोसा है तो चलते हैं तुम्हारे मित्र के पास। हे श्रोताओं, समय की बात होती है, समय बड़ा बलवान होता है। फटे हालों से, फटे वस्त्रों से, नंगे पैर रानी दमयंती और राजा नल चले जा रहे हैं सुनसान बियाबान जंगल से। याद करते हैं श्यामनगर की। श्यामनगर की तरफ राजा नल और दमयंती चल देते हैं। देखिए श्रोताओं, श्यामनगर में राजा नल पहुंच जाते हैं 1-2 दिन का सफर करने के बाद, और एक बगीचे में ठहर जाते हैं। वही बगीचे का सेवक बुलाया और उससे कहा कि जाकर के मेरे मित्र मनसुख से कह दो कि तुम्हारा मित्र नल तुमसे मिलने के लिए बगीचे में ठहरा हुआ है। देखिए श्रोताओं, जब उस सेवक ने ये बात सुनी तो सेवक दौड़ करके मनसुख के पास आता है, क्योंकि राजा नल को श्यामनगर में अधिकांश सेवक और जनता जानती थी कि ये हमारे महाराज का मित्र है। जाकर के कहा कि महाराज, तुम्हारे मित्र नरवर नरेश तुमसे मिलने आए हैं, परंतु न जाने क्या कारण है। महाराज के शरीर पर वस्त्र नहीं है, फटे टूटे वस्त्र धारण कर रखे हैं, उनका हाल बेहाल है। उनके साथ शायद उनकी महारानी है, फटे टूटे वस्त्रों में हैं, उनकी हालत बड़ी दयनीय है, वे नंगे पैर हैं महाराज, और आपको याद कर रहे हैं। श्रोताओं, मनसुख कहने लगा, अरे सेवक, क्या मेरा मित्र इस तरीके से आएगा? कि हाँ महाराज, मैं जानता हूं नरवर नरेश को, महाराज नल हैं और आपको याद कर रहे हैं। देखिए श्रोताओं, जैसे भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा से मिलने के लिए नंगे पैरों दौड़े, ऐसे ही मनसुख गुजर अपने मित्र नल से मिलने के लिए नंगे पैर चल देते हैं। चले जा रहे हैं और शाही बगीचे में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर के देखा तो महाराज नल और रानी दमयंती। मनसुख के नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग जाती है। मनसुख कहने लगा, मित्र ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया, मुझे क्यों नहीं बताया? नल कहने लगा, भाई मनसुख, तुम जानते हैं कि जब से मैं तुम्हारी भाभी का विवाह करके लाया हूं, तुम तो मेरे साथ थे। संपूर्ण इस दुनिया की विपत्तियां मेरे ऊपर आ गईं, मेरा राज्य भी छीन लिया गया, देवराज इंद्र का प्रकोप है, मेरे राज्य में 12 साल का अकाल है और मेरे पीछे शनिदेव पड़ रहा है। भैया मनसुख, मुझे भोजन किए हुए 15 दिन का समय व्यतीत हो गया। ना भोजन किया है, केवल जल ग्रहण करते हैं, जिससे हमारे प्राण इस क्रसकाय शरीर में अटके हुए हैं। मनसुख कहने लगा, मित्र यही बात है तो कोई चिंता मत कीजिए, क्यों घबरा रहे हो? हे भैया, तुम चिंता मत करो, मैं जो ये मेरा सिर का ताज है तुम्हारे शीश पर धर दूंगा। हे श्रोताओं, राजा नल और मनसुख का उस बाग में मिलन हो जाता है। देखिए श्रोताओं, ये वीडियो मैं आज यहीं समाप्त करूंगा और अगला भाग मैं आप सभी की सेवा में लेकर के कल के वीडियो में उपस्थित हो जाऊंगा। अब ये वीडियो मैं समाप्त करता हूं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।